नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन एक प्रेस रिलीज जो अभी लगभग 7:30 बजे अभी इशू हुई है और दिन में भी कहीं ना कहीं ये लोग जो थे ये मीटिंग्स कर रहे थे कि भारत में जो कुछ हो रहा है बेंगलुरु, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बोला कि अगर बेंगलुरु होटल एसोसिएशन कहीं ना कहीं इस वक्त जो होटल्स है उनको कल से जो है बंद करने जा रही है, क्योंकि कमर्शियल जो गैस है जो हमें सिलेंडर अगर मिलते थे घरों, ये घरों वाले अलग है, कमर्शियल अलग सिलेंडर है जिनका लगभग 115 रुपए जो है वो महंगा जो है वह सिलेंडर हुआ है। और लेकिन उसकी जो कहीं ना कहीं जो सिलेंडर जो मिलने थे उन होटल एसोसिएशन होटल को या उन रेस्टोरेंट्स को, उन जिनको जो कुछ मिलना था वो उनको गैस जो है वो नहीं मिल रही है। और दिन में एक पत्रकार वार्ता होती है और शाम को एक साझा प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है बेंगलुरु होटल एसोसिएशन द्वारा, क्योंकि अगर बात की जाए तो ये सिलेंडर्स की तो सरकार पहले ये कहती थी कि 70 दिन का स्टॉक पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस का जो है वो हमारे पास हमेशा भारत में जो है वो रहता है। ठीक है, अच्छी बात है, अगर आपके पास रहता है तो आज वो 70 दिन का स्टॉक कहाँ चला गया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर इनके पास स्टॉक होता तो लोग अपने होटल्स बंद नहीं करते। अगर होटल्स में कहीं ना कहीं इस वक्त अगर वो आ रही है गैस, अगर रुक रुक कर आ रही है, या वो कमर्शियल सिलेंडर रुक रुक के आ रहे हैं, क्योंकि देखिए अमूमन जब सिलेंडर होटल्स को सप्लाई अच्छे से नहीं मिलेगी तो वो होटल वाला होटल नहीं चला पाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो खाने के लिए वहां पर व्यक्ति आ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं उसकी बढ़ोतरी, उसकी भी प्लेट में जो थाली है उसमें भी जो बढ़ोतरी है वो होती है। चाहे 120 रुपए या 115 रुपए सिलेंडर बढ़ा है तो 1-2 रुपया जो है उसके खाने की प्लेट में भी उसका चार्ज जो है वो जाएगा। क्यों जाएगा? देखिए, बाहर मुल्कों में अगर बात की जाए, इजराइल, अमेरिका और ईरान की जो जंग इस वक्त लगी हुई है, तो वो खाड़ी देश जो है कहीं ना कहीं वहां से तेल और गैस की जो सप्लाई है टोटली अभी अगर कहा जाए तो बंद हो चुकी है। और अगर बंद हुई है तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो भारत को हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि हम भारत के लोग निर्भर ही उसी देश पर थे, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए पेट्रोल, डीजल, गैस की, तो हमारा जो सारा सिस्टम था वो वहीं से आता था। लेकिन वो सारी चीजें जो इस वक्त आपको दिख रही हैं अमूमन आपको नहीं यहाँ दिखेंगी। इसलिए बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। वो प्रेस रिलीज मेरे पास पहुंच चुकी है। देखिए, लगभग देखिए इसमें भी यही चीज लिखी है जो मैं पहले आपको बता रहा हूँ, उसमें भी यही चीज लिखी है। सरकार कहती थी कि 70 दिन तक का हमारे पास स्टॉक्स जो है वो पड़ा हुआ है, चाहे तेल है चाहे गैस है, 70 दिन तक हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन 70 दिन छोड़िए, यहाँ तो 10वें दिन ही हवा निकल गई भारत की। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बोला नहीं चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10 दिन ही अभी उनकी जंग को हुए हैं और 10वें दिन हमारा स्टॉक जो है वो गड़बड़ा गया है। यहाँ गैस का, यहाँ गैस नहीं मिल रही। देखिए, बेंगलुरु एक कहीं ना कहीं, बेंगलुरु की मैं बात करूं या मैं उस साइड की बात करूं जहां पर ये सिलेंडर्स जाते हैं या यहाँ पर ये गैस मिलती है, कमर्शियल सिलेंडर्स ऑलरेडी वहां पर अगर महंगे होते हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर जो सरकार है वो सरकार जो है वहां पर कांग्रेस की है, और वहां जो घरेलू सिलेंडर है उसका रेट जो है वो कम है। आपको पता है क्या रेट है, मैं नहीं बोलूंगा, और आप बोलोगे कि कांग्रेस की बात करता है, मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। लेकिन इस प्रेस रिलीज में जो चीज जारी की गई इसमें यह कहा गया है कि इस 70 दिन की जो सप्लाई चेन सरकार ये कहती थी, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री है, और ये सरकार कहती थी कि 70 दिन की चेन जो है वो हमारे पास, यानी कि 70 दिन तक भारत के लोगों को गैस की कोई परेशानी नहीं हो सकती, पेट्रोल डीजल की कोई परेशानी नहीं हो सकती। अच्छी बात है हमारी भारतीय सरकार अगर ऐसा करती तो। पर 10वें दिन ही ये गैस की किल्लतें जो है वो होना शुरू हो गई है। वो इसलिए क्योंकि अगर गैस की किल्लत ना होती तो बेंगलुरु होटल एसोसिएशन इस तरह की प्रेस रिलीज अभी जारी नहीं करती। और कल से बेंगलुरु की अगर मैं बात करूं तो वहां पर होटल्स जो है वो बंद रहेंगे। खाने पीने की बात करें या बड़े होटल्स की बात करें, वो होटल्स जो है वो बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार को ये चीज जिताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकार की नींद खुलती है तो ठीक है, माफ कीजिएगा। देखिए, अगर ये बेंगलुरु होटल एसोसिएशन अगर ऐसा करने जा रही है तो कहीं ना कहीं ये असर जो है ये पूरे देश में पड़ेगा। अगर एक राज्य ऐसा करने जा रहा है और बाकी राज्यों को भी दिक्कत होगी, क्योंकि गैस अमूमन हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी है। क्योंकि जब खाना सुबह बनता है, सिलेंडर आपको पता है अमूमन
घरेलू सिलेंडर जो है उसके ऊपर 60 रुपए बढ़े हैं और दूसरे कमर्शियल सिलेंडर पर 115 रुपए जो है वो बढ़े हैं। लेकिन घरेलू गैस की अगर मैं बात करूं तो घरेलू गैस भी अब कहीं ना कहीं आपको आने वाले वक्त में जो है वो शॉर्टेज जो है वो होना शुरू हो जाएगी। अगर कमर्शियल सिलेंडर शॉर्ट हो चुके हैं तो वो भी शॉर्टेज जो है वो होगी। लेकिन इसमें 2-3 चीजें साफ की गई हैं। देखिए मैं आपको सीधा बता दूं, जो चीज तेल कंपनियों ने कहा था कि 70 दिन तक गैस सिलेंडर गैस और कोई भी रुकावट नहीं हो, अचानक आई ये जंग, इजराइल और रूस की जंग में कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान की ये जो इजराइल अमेरिका की जो जंग के बीच में ये जो नुकसान हो रहा है, खाड़ी देशों में जो जंग लगी हुई है, उसके बाद चैन सप्लाई जो है वो टूटी है। और चैन सप्लाई टूटने के बाद होटल एसोसिएशन बेंगलुरु, जो होटल एसोसिएशन है, वो ये कह रही है कि हमें इसका असर जो है वो देखने को मिल गया, क्योंकि अगर गैस रुक रुक कर आ रही है और खाने पीने की जो चीजें हैं जो लगातार अमूमन आप होटल्स में जाकर ऑर्डर करते हैं, बढ़िया बढ़िया खाने आपके पास आते हैं, वो कहाँ बनाए जाते हैं? उन्हीं गैस पर बनाए जाते हैं जो सिलेंडर सरकार की ओर से दिए जाते हैं। पैसे वो पूरे आपको देते हैं और पैसे पब्लिक से भी दाम जो है वो वसूल करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो 70 दिन की जो चेन थी वो किस तरह से टूट गई। ये 10वां दिन है, 10वां से यहाँ 11वां दिन होगा इस जंग को लगे हुए, और 10वें 11वें दिन ही ये अगर चैन टूट चुकी है तो आगे किस तरह से चलेगा। अभी जो अगर बात की जाए अमेरिका की, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अभी ये जो जंग है लगभग 1 महीना और जो है वो चल सकती है। इस तरह के अनुमान जो आए दिन ट्रंप के जो कहीं ना कहीं ट्वीट्स जो है वो आते हैं उसमें भी देखने को मिलता है। लेकिन नेशनल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको ये खबर नहीं मिलेगी। उसमें आपको सिर्फ मिसाइलें बताई जाएंगी, वो चीजें बताई जाएंगी जिससे आपको डराया जाए। मैं डराने के लिए खबर नहीं कर रहा हूं, मैं खबर इसलिए कर रहा हूं कि अगर सप्लाई चेन बेंगलुरु में टूट गई है सिलेंडर्स की, कमर्शियल सिलेंडर्स की, तो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर पर भी इसका जो असर है वो पड़ सकता है। ये सप्लाई चेन 70 दिन के लिए कहा था सरकार ने कि हमारे पास 70 दिन का स्टॉक है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी अब जवाब देंगे, वो क्या जवाब देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जवाब उनको देना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री वो है, उनके पास ही सारा स्टॉक है। लेकिन वो भी क्या करें, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी करनी पड़ रही है, खुद फंसे हुए हैं, कहाँ फंसे हैं ये आपको भी पता है। लेकिन जिस पर जिनको जवाब देना चाहिए, देखिए आज पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू हुआ था दोबारा, लेकिन वहां पर भी सरकार जवाब ना देती हुई नजर आई और बचती नजर आई कि विपक्ष जो है ये सवाल ना पूछ ले कि अगर जंग वहां दी, आप इजराइल क्या लेने गए थे, उसके बाद जंग शुरू हुई। क्योंकि विपक्ष का सीधा सीधा सवाल ही यही था और यही सवाल ओम बिरला के लिए भी वो पूछ रहे थे, क्योंकि लो मोशन लाया था। ओम बिरला के लिए भी ना सवाल पूछने दिया ना कुछ, और पहली जब शुरू हुआ सेशन तो 3 बजे तक स्थगित हुआ। 3 बजे जिस तरह से सेशन लगा तो फिर स्थगित हो गया। यानी कि आज के दिन की जो अगर मैं बात करूं 1 मिनट का 1 से 1.5-2 मिनट का जो है 2.5 मिनट का लगा ले आप, लगभग 1 से 2.5 करोड़ का जो 1 से 2.5 लाख का खर्चा जो है 1 मिनट का जो है उस पार्लियामेंट सेशन को चलाने का जो है वो आता है। लेकिन पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा, वहां सत्ताधारी पार्टी जवाब नहीं दे रही, यहाँ बेंगलुरु एसोसिएशन कहीं ना कहीं कल होटल्स बंद करने जा रही है। आगे क्या कुछ होगा ये आपको समझ में आएगा, लेकिन ये खबर बहुत आवश्यक है आम पब्लिक के लिए। गैस चेन टूट सकती है, इससे पहले जो घरेलू सिलेंडर है कोशिश करिए आप अपने पास एक जो है उसका स्टॉक रख लीजिए, क्योंकि फैमिली जिन की फैमिलीज है 1 से 2 सिलेंडर वो अपने घरों में रख सकते हैं। अगर कल को चैन टूट भी गई तो कम से कम आपके पास 1 महीने का एडवांस गैस तो होगा। बहरहाल इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय रखिएगा। मैं किसी को भ्रमित नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अगर चैन टूटी तो नुकसान हम लोगों को भी जो है वो हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो आप अपनी राय रखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।